नवांशहर के रहने वाली एक 20 वर्षीय लड़की जिसकी सड़क हादसे में जान चली गई है और इस लड़की का नाम जो है अंजलि चौधरी बताया जा रहा है। और ये सड़क हादसा तब पेश आया जब ये अपने कॉलेज के साथ जो है पिकनिक जा रही थी, लेकिन वहीं पर रास्ते में एक शार्प टर्न आता है जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो गाड़ी का बैलेंस है वो बिगड़ता है और वहीं पर लड़की जो है सीधा गाड़ी के यानी बस के दरवाजे जो है वो सड़क पर जा गिरती है, जिसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया और इस लड़की की जो जान है ये चली गई। दिन 16 अप्रैल, काफी खुशी थी। एक कॉलेज के बच्चे जो है अपने साथियों के साथ, टीचर्स के साथ पिकनिक मनाने के लिए पत्नीटॉप जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि पिकनिक जो है इतनी खौफनाक और दर्दनाक होगी। खुशी के साथ तो जा रहे थे, लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण लगने वाला था ये कोई नहीं जानता था। के झूठी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जो जिस लड़की के पेरेंट्स के साथ ये चीज हुआ है, हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। उसके पेरेंट्स वहां पे आए हैं, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है और वो अपनी बेटी को ऐसे इस हालत में देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है ये। बट ये टीचर्स ना अपनी गलती मान रहे हैं, ना उन्हें सहारा देना चाहते हैं, ना उन्हें सहानुभूति देना चाहते हैं, और ना ही किसी को आगे एक्सप्रेस करने दे रहे हैं कि आप ये चीज बोलो। ना वो हमें बोलने दे रहे हैं, ना वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बस दबा के रखो, बिकॉज किसी की आवाज दबाना बहुत बड़ी बात होती है। किसी की आवाज को रोक के रखना इनके लिए बहुत आसान है। ये कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं, किसी को अपनी स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे हैं, और उल्टा ये अपनी स्टेटमेंट झूठी पे झूठी दिए जा रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करें और ये माने कि हाँ हमारी गलती है, और उस लड़की की कोई गलती नहीं थी उसमें। अगर उस लड़की की गलती होती तो ये उसको और बड़ा चढ़ा के दिखाते, और उसकी गलती ना होते हुए भी ये दिखा रहे हैं। बट अगर उसकी होती तो फिर सोचो वो कैसे दिखाते ये लोग। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और इनको जाके अपोलोजाइज करना चाहिए उस लड़की के पेरेंट्स से, और उन्हें जाके थोड़ा सहारा देना चाहिए। तो आपने सुना, ये जो गांधीनगर कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है जितनी बच्चियां ये आज जस्टिस की मांग कर रही हैं अंजलि चौधरी को लेकर, इनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो उसकी क्लासमेट भी नहीं है। लेकिन इन्होंने ये कहा, इससे पहले भी हम पिकनिक गए थे, सेमेस्टर कोई और था, वहां पर भी एक बस में आग लग गई थी। बस के टायर जो हैं वो ठीक नहीं थे। इनका ये कहना था, अगर हमारे से पिकनिक जाने के पैसे वसूले जाते हैं तो फिर हमें इतनी बुरी कंडीशन की बसेस में क्यों ले जाया जाता है, जो कि हादसे को न्योता देती है। ट्वीट करने से क्या हो जाएगा? ट्वीट करने से लड़की के घर वाले इस टाइम उनको जाके कंसोल करना चाहिए। वो ट्वीट्स देख के कंसोल हो जाएंगे? वो नहीं होंगे। वो क्या, कोई भी नहीं होगा। इवेंचुअली जो लड़कियां उस बस में थी वो तो ट्रॉमेटाइज हो गई हैं, वो तो 3 दिन से सो नहीं पा रही हैं। परिवार वाले क्या ही कर सकते हैं? वो तो जाके अब टीचर्स से उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती ना। उनके कुछ भी कर लेने से उनकी बेटी वापस नहीं आएगी। जो हो गया वो हो गया, बट इवेंचुअली टीचर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं ना कि हमारी गलती है। वी आर सॉरी फॉर दैट, दे आर नॉट सॉरी फॉर दैट। अचानक से जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो हर कोई हैरान परेशान था। कई तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही थी। सोर्सेज के मुताबिक खबर शुरुआती दौर में आ रही थी कि बच्चे जो हैं नाचते गाते हुए पिकनिक जा रहे थे और अचानक से बस रफ्तार में थी, शार्प टर्न आया और ये बच्ची जो है पहले दरवाजे से टकराती है, उसके बाद ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। एक टीचर भागते हुए आती है, उस बच्ची को उठाने का प्रयास करती है, गोद में लेती है और कोशिश करती है कि स्टेबल कर पाए। इसी के साथ कुछ और कॉलेज की बसेस भी जो है वो पीछे आ रही होती है। 2 या 4 मिनट की देरी पर एक और बस वहाँ रुकती है। वहाँ से भी टीचर
स्टूडेंट्स बाहर आते हैं तो जब तक इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जितनी भी बसेस वहां पर गई हुई थी, टीचर, फैकल्टी मेंबर्स या फिर बच्चे जो हैं उनको उधमपुर थाने में बुलाया जाता है। इस बस का ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है बच्चों से जो उस बस में सवार थे। टीचर्स के बयान भी ले जाते हैं, बच्चों के बयान भी ले जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो शुरू कर देती है। हैरानगी की बात यह है कि शुरुआती दौर में कई तरह की कहानियां निकलकर सामने आ रही थी। अलग अलग बातें अलग अलग बच्चा जो है वो बता रहा था। किसी ने कहा ये बच्ची के हाथ में मैक्रोनी थी, वो अपने दोस्तों को और आगे टीचर को पूछने के लिए गई कि आप खाओगे, तब ये हादसा पेश आया। किसी बच्चे ने ये कहा कि देखिए जी वो नाच गा रहे थे तो दरवाजे के साथ वो बैलेंस खराब हुआ, टकराई और बाहर गिर गई। और आज की बात करूं तो आज की ये वीडियो भी सुनिए जहां पर गांधीनगर कॉलेज के अंदर ये बच्चियां जो हैं वो कुछ और कहानी बता रही हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं। क्योंकि वो हमें ले रहे तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। अगर उनने गाड़ियां की थी वो खराब कैसे थी, पहले तो उनकी सर्विस होनी चाहिए थी। एक तो उनने हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ली है बाकी कॉलेज के मतलब कंपैरिजन में, और फिर भी उनने सर्विस इतनी खराब दी थी कि गाड़ी का दरवाजा खराब था। अगर दरवाजा खराब था, जो वहाँ पे कंडक्टर है उनको क्या करना चाहिए था, उनको दरवाजे पे खड़े रहना चाहिए था। अगर बाई चांस वो गिरती भी वो उनको पकड़ लेते और वो बच जाती ना, वो वहां पे थे। और टीचर्स भी थे जो वहां पर थे। पहले तो जो हमारी एचओडी मैम थी उन्होंने थोड़ा हेल्प की है, जितना हो सके उनसे उनने किया है। लेकिन जो साथ में दूसरी प्रोफेसर थी उनका नाम खुशबू है, मे बी वो साइकोलॉजी की जोलॉजी की है, मेरे को थोड़ा पता नहीं है। उन्होंने एक तो पहले मतलब वो उनके पास भी नहीं गई, और जो बाकी लड़कियां थी उनको पुलिस स्टेशन में बोला है कि तुम कुछ नहीं बोलना। जो भी प्रिंसिपल, पहली बात उन लोगों ने सबसे स्टेटमेंट लिया, लिया ही 4-5 नहीं। बच्चों से लिया, 4-5 हाँ। बच्चे मेरे सामने स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, वो मैम को ऑफर करने गई थी मैगी मैक्रोनी जो भी थी। हाँ, वो 4-5 बच्चे थे, इनको भी समझा के भेजा गया था, ये बोलिए। नहीं समझा के तो नहीं भेजा था, बिकॉज अचानक से उनको बुलाया था कि बोलो ऐसे। हाँ, वो जो खुशबू मैम थी वो बोल रही थी कि तुम्हें वही बोलना है जो तुम्हें प्रिंसिपल मैम बोलेगी। देन हमने बोला प्रिंसिपल मैम ने तो देखा भी नहीं, हम उनको क्यों सुने। देन फिर हमें एचओडी मैम ने, हमारी फिजिक्स डिपार्टमेंट की निधि मैम, उन्होंने कॉल किया कि आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपने जो देखा आप एग्जैक्ट वही बताना। हाँ मैम, वहाँ सबकी गलती है, वहाँ सबसे ज्यादा कंडक्टर की, वो तो ड्राइवर उसी टाइम भाग गया था। तो ये तो इनकी करप्टेड अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ है। मे बी अगर वो ज्यादा ध्यान देते, और हमसे पहले जो सेमेस्टर गए हैं उनके 3 बसेस के टायर फट गए थे, बच्चों को लगी है, टीचर्स को लगी है, एक बस में आग लग गई थी। जब भी कोई कॉलेज बच्चों को पिकनिक लेकर जाता है उनसे एक फॉर्म भराया जाता है। उस फॉर्म पे लिखा होता है स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर 1 डे कॉलेज पिकनिक टू पत्नी टॉप हिल स्टेशन। ये जो साथ में स्क्रीन में आप फॉर्म देख रहे हैं ये उसी कॉलेज का है जो बच्चों से भरवाया गया, जिसमें फोटो एफिक्स करवाई गई और कुछ अहम चीजें जो है इस फॉर्म में लिखी हुई हैं, जैसे कि आई विल मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर थ्रू आउट द पिकनिक। यानी कि मैं वहां पर मर्यादा में रहूंगा, अगर मेरे से कोई भी अनडिसिप्लिन होता है तो उसके लिए जिम्मेवार मैं खुद होऊंगा। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द फैकल्टी इन चार्ज एंड अकम्पनिंग स्टाफ। मैं स्ट्रिक्ट तरीके से जो है जो भी हमारे टीचर्स फैकल्टी मेंबर हमें कहेंगे उन्हें मैं मानूंगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है आई विल रिस्पेक्ट कॉलेज प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पत्नी टॉप। इसमें यह भी लिखा गया है कि जो कॉलेज की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है या पत्नी टॉप में, मैं किसी भी प्रॉपर्टी को ज़हनी तौर पर नुकसान नहीं दूंगा। इस तरह के कई सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं और ये भी लिखा गया है मैं तमाम तरह की वायलेशन से अवगत हूं और इस पर मैं साइन करता हूं। और एंड में लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द पिकनिक एंड एग्री टू अबाइड बाय देम। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सेमेस्टर, ये सब तमाम चीजें लिखी हैं। इन शॉर्ट एक फॉर्म भरवाकर बच्चों से तो ये एश्योर करवा लिया जाता है कि आपको किन चीजों का ख्याल रखना है और किन का नहीं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आज कुछ बच्चियों ने जो प्रोटेस्ट किया वो ये सवाल उठा रही हैं कि हमने पिकनिक की फीस भी दे दी, हमने ये फॉर्म भरकर इंश्योरेंस भी देगी, लेकिन आपसे इंश्योरेंस कौन लेगा। हालांकि इस पूरे वाकया में हमने भी कोशिश की कि कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर पाए, लेकिन खुलकर तो वहां के प्रिंसिपल या फिर कोई एचओडी या फिर लेक्चरर सामने नहीं आया। लेकिन इनडायरेक्ट वे से एक संदेश जरूर भेजा गया कि हायर अथॉरिटीज जो हैं इस पर संज्ञान लेंगी।
या फिर स्कीना इट्टू जी जो हैं इस पर संज्ञान लेंगी। हालांकि 2-3 दिन पहले की बात है, अंतिम संस्कार भी इस बच्ची का किया गया। परमंडल में अंतिम संस्कार हुआ, वहां पर भी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था और कॉलेज के कुछ लेक्चरर्स भी वहां पर मौजूद थे। 3 से 4 बच्चे भी वहां पर मौजूद थे जिनका रो रो के बुरा हाल था, जो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाए। बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आती हैं। पहला एंगल ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हादसा जो अचानक से हो गया, जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा, जो ये बच्चे चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि पिछली बार पिकनिक में ऐसी बसेस दी गई जो चलाने के लायक नहीं थी, इसलिए बस में आग लगी, और इस बार भी बसेस ऐसी हैं जिन कंडीशन बुरी थी, उस वजह से जो है दरवाजे से टकराने के बाद दरवाजा खुल गया और डेथ हो गई। हालांकि ये मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर ऑफिशियली बयान जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी का भी नहीं आया। आज ये प्रदर्शन हो रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स द्वारा समझाया जा रहा है कि बच्चा, हमें भी दुख है, हमारी भी बच्ची थी, लेकिन उस परिवार पर क्या बीत रही है जो अभी भी कई सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जानना चाहता है। वो जवाब कौन देगा? पुलिस की तहकीकात के बाद तो शायद मिल जाएंगे, लेकिन जो आई विटनेस वहां पर मौजूद थे उस बस में, वो क्या कहानी बता रहे हैं? क्या वो पूरा सच है या उन पर कोई दबाव है? क्योंकि आज जितने भी बच्चों से हम गांधीनगर कॉलेज में बात कर रहे थे, हर एक की बातें अलग अलग थी। कईयों का कहना था कि हमें टीचर्स ने यही कहा था कि आप ये बोलें, और कईयों का कहना था नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ था। पुलिस पे भी डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट बयान जो है लिखे गए हैं। ये सब चीजें तहकीकात चलती रहेगी। सवाल आज ये गांधीनगर कॉलेज की स्टूडेंट पूछ रही हैं कि अगर आज हम जस्टिस की आवाज अंजलि चौधरी को लेकर नहीं उठाएंगे तो कल हमारे साथ भी एक हादसा हो सकता है, तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? इस पूरी स्टोरी को करने का एक ही माध्यम था, एक ही पर्पस था, एक ही वजह थी। पहला, अगर अंजलि चौधरी के परिवार को या उनके सगे संबंधी को या फिर दोस्तों को लगता है कि ये सिर्फ एक सिंपल सड़क हादसा नहीं है, ये इट वॉज जस्ट नॉट ए एक्सीडेंट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स जस्ट ए एक्सीडेंट, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं, उनके जवाब आखिरकार कौन देगा? वो बच्ची वापस तो नहीं आएगी, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके माता पिता को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। स्टेटस, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें कंडोल कर तो आपने अपनी जिम्मेवारी निभा दी। एक जिम्मेवारी और बनती है, जो ये गांधीनगर कॉलेज के बच्चे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कोई तो ऑफिशियल स्टेटमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए, कोई तो टीचर जो उस बस में बैठी हुई थी वो बोले कि हाँ ऐसा हुआ है। खैर, आम पब्लिक जो है, ये वीडियो पब्लिक डोमेन में जाएगी, पब्लिक जनता जनार्दन है। आप जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अगर लगता है इस बच्ची को इंसाफ मिल सकता है किसी भी तरीके से, तो वो मिलना चाहिए।